नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विभा सहरावत पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे किसने सुनी थी सबसे पहले हिंदू श्रीमद् भागवत कथा। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। उसी जंगल में उनका सामना काल से होता है। राजा को यह आभास होता है कि कलयुग उनके राज्य में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। यह बात जानकर राजा परीक्षित को कलयुग पर बड़ा क्रोध हुआ और वे उसको वध करने के लिए अस्त्र उठा लेते हैं। कलयुग यह देखकर अत्यंत भयभीत हो जाता है और वह राजा के समक्ष गिड़गिड़ाने लगता है। इस पर राजा को उसके ऊपर दया आ जाती है और कलयुग को जीवन दान दे देते हैं। उसके बाद कलयुग उनसे आग्रह करता है कि यदि आप मुझे अपने राज्य में प्रवेश करने नहीं दे रहे हो तो मैं कहाँ निवास करूँगा। इस पर राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 जगह रहने का स्थान देते हैं, जिसमें जुआ, स्त्री, मद, हिंसा और सोना। इन 5 स्थानों को छोड़कर राजा ने ये 5 वस्तुएं भी उसे दे डाली: मिथ्या, मद, काम, हिंसा और बैर। महाराज परीक्षित एक दिन शिकार के लिए जंगल में गए थे। राजा ने एक हिरन का पीछा किया। बहुत दूर तक पीछा करने पर भी राजा उसका शिकार न कर सके और थकावट के कारण उन्हें प्यास लग गई। उसी वन में मुनि समीक का आश्रम था। राजा आश्रम में जाकर मुनि से जल की मांग की, लेकिन ऋषि अपने ध्यान में लीन थे, इसलिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। थके हारे और प्यासे राजा परीक्षित के सिर पर स्वर्ण मुकुट होने के कारण उनके मस्तिष्क पर कलयुग का प्रभाव हो गया, जिससे राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग करके मेरा अपमान कर रहा है। राजा को मुनि के इस व्यवहार से बड़ा क्रोध आया। राजा परीक्षित ने निश्चय कर लिया कि ऋषि ने घमंडवश हमारी बात का जवाब नहीं दिया है और इस अपराध का उन्हें कुछ दंड देना चाहिए। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा ने अपने तीर की नोक से उसे उठाकर उस सांप को ऋषि मुनि के गले में डाल दिया। इतना भयंकर अपराध उनके द्वारा हुआ, इसका एक ही कारण था कि कलयुग राजा के सिर पर सवार था, जिससे कि उनकी सात्विक बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई। इतना सब हो जाने के बाद राजा अपने राजमहल वापस आ गए। महल में वापस लौटकर आने पर जब राजा ने अपना मुकुट उतारा तो उनको अपनी गलती का बोध हुआ कि आज उनसे कितना बड़ा अपराध हो गया है। ऋषि समीक ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या व्यवहार किया है। समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी बड़ा ही तेजस्वी था। उस समय वह नदी में अपने सहमित्रों के साथ स्नान कर रहा था। उसके दूसरे ऋषि कुमारों ने जाकर सारा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार एक राजा ने उसके पिता का तिरस्कार किया है। जब इस बात का पता चला तो उन्हें राजा पर बहुत क्रोध आया। श्रृंगी ऋषि ने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार के विचार उनके मन में आए। ये उस ऋषि कुमार ने नदी से अपनी अंजुली में जल लेकर उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक नाम का एक सर्प डसेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि समीक ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया है। कुछ समय बाद समीक ऋषि के समाधि टूटने पर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उन्हें राजा के कुकृत्य और श्राप के विषय में बताया। श्राप के बारे में सुनकर समीक ऋषि को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और अपने पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तूने घोर पाप कर डाला। जरा सी गलती के लिए तूने उस महान राजा को घोर श्राप दे डाला। मेरे गले में मृत सर्प डालने के इस कृत्य को राजा ने जानबूझकर नहीं किया था। उस समय वह कलयुग के प्रभाव में थे। उसके राज्य में प्रजा सुखी है। हम लोग निर्भीकता पूर्वक जब तप यज्ञादि करते रहते हैं। अब राजा के न रहने पर अधर्म साम्राज्य हो जाएगा। यह राजा श्राप देने योग्य नहीं था, पर तूने उसे श्राप देकर घोर अपराध किया है। ऋषि समीक को अपने पुत्र के इस अपराध के कारण अत्यंत पश्चाताप होने लगा। राजगृह में पहुंचकर जब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया और ज्ञान की पुनः उत्पत्ति हुई। वे सोचने लगे कि मैंने घोर पाप कर डाला है। निरपराध ब्राह्मण के कंठ में मरे हुए सर्प को डालकर मैंने बहुत बड़ा कुकृत्य किया है। इस प्रकार वे पश्चाताप कर रहे थे।
कि उसी समय ऋषि समीक उनके राजमहल में पधारे। जब राजा को द्वारपाल के द्वारा यह संदेश मिला तो उन्होंने सब भूल भाल कर गुरु का आदर सत्कार किया। मुनि समीक राजा को बताते हैं कि भूलवश मेरे पुत्र ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन सर्पदंश से आपकी मृत्यु हो जाएगी। गुरु की बात सुनकर राजा ने कहा, गुरुवर, आपके पुत्र ने मुझे श्राप देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी भी यही इच्छा है कि मुझ जैसे पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना ही चाहिए। राजा परीक्षित ने अपने जीवन के शेष 7 दिन को ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में व्यतीत करने का संकल्प कर लिया। राजा परीक्षित अपने बड़े पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक कर मुक्ति के लिए अपने गुरु से आज्ञा लेकर व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि श्री सुखदेव जी ने राजा को श्री भागवत कथा का रसपान कराया, जिससे कि राजा को मोक्ष प्राप्त हुआ। श्राप के कारण 7वें दिन सर्पदंश से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। लोगों का ऐसा मानना है कि तभी से भागवत सप्ताह सुनने की परंपरा प्रारंभ हुई है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।